एक्सप्रेस, और अब आप देखोगे ये हर जगह यूज होंगे, ठीक है। एक बार समाप्ति एक्सप्रेस चलाएं फटाफट से, फिर हम पॉरीफेरा स्टार्ट करेंगे। यस यस यस, चलो करें। चलो, हमने पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल्स को कैटेगराइज करना। पहले हमने बेटा मेटाजोआ को डिवाइड किया दो सब किंगडम में, पैराजोआ, प्रिमिटिव मेटाजोअन्स, पॉरीफेरा आता है, यू मेटाजोअन्स यानी ट्रू मेटाजोअन्स। बेटा ट्रू मेटाजोअन्स में आते हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। हम बोलते हैं पैराजोआ यानी कि मैम सिर्फ सेल्स हैं। अगर यू मेटाजोआ है मैम सेल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं टिश्यू में, ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। सेल्स है बॉडी में, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा। टिश्यू है बॉडी में यानी सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना दिया, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बन गया, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेलमिंथिस, ओनली फाइलम। फिर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन से मिलकर बन गया ऑर्गन सिस्टम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम फाइलम एस्केहेलमिंथिस अप टू फाइलम कॉर्डेटा। फिर हम बोलते हैं बॉडी प्लान। मैम सेल्यूलर एग्रीगेशन हो सकता है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान हो सकता है, ट्यूब विद इन ट्यूब हो सकता है। सेल्यूलर एग्रीगेशन मतलब मैम बॉडी में सिर्फ सेल्स ही सेल्स है मैम, कोई बॉडी प्लान है ही नहीं मैम तरीके का, दैट इज मैम फाइलम पॉरीफेरा। मैम अगर ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है मतलब कि बॉडी के अंदर ना एक ओपनिंग है ब्लाइंड सेक, दैट ओपनिंग से ही मैम एंट्री और एग्जिट हो सकती है सामान की। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान में आपके पास बेटा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिखता है, दैट इज सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। पर इसके साथ में इसका एक और मित्र आ जाता है, दैट इज प्लैटीहेलमिंथिस। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, टू सेपरेट ओपनिंग्स, वन माउथ, वन एनस। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान स्टार्ट्स फ्रॉम एस्केहेलमिंथिस अप टू कॉर्डेटा, यानी इन सब में आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा। फिर आपने पढ़ी बेटा सिमेट्री, या तो बॉडी एसिमेट्रिकल है, या रेडियली सिमेट्रिकल है, या बायलेटरली सिमेट्रिकल है। कहीं से भी बेटा बॉडी को सेंटर में से प्लेन से पास करो, बॉडी कतई इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, वो एसिमेट्रिकल है। फाइलम पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। सेंटर में से प्लेन को पास कर रहे हो, अगर एक से ज्यादा प्लेन से बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है रेडियली सिमेट्रिकल, अगर एक ही प्लेन से बॉडी डिवाइड होती है इक्वल पार्ट्स में दैट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल होती है आपकी सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। बायलेटरली सिमेट्रिकल स्टार्ट्स फ्रॉम प्लैटीहेलमिंथिस अप टू कॉर्डेटा, बट इसमें एक झोल है, वो है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है बेटा बायलेटरली सिमेट्रिकल, एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट होता है बेटा रेडियली सिमेट्रिकल। सिमेट्री के बाद बेटा बात करते हैं हम जर्म लेयर की। मैम देखो जर्म लेयर ना डिप्लोब्लास्टिक होती है या ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, सिर्फ दो जर्म लेयर है, उसके बीच में अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेल्यूलर मीजोग्लिया है, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। मैम अगर तीन जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल स्टार्ट्स फ्रॉम प्लैटीहेलमिंथिस अप टू फाइलम कॉर्डेटा। मैम जर्म लेयर से ही डिफाइंड होते हैं मैम सीलोम। सीलोम मैम तीन प्रकार के होंगे, एसीलोमेट सीलोम ही नहीं है, स्यूडोसीलोम, फॉल सीलोम है, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, और मैम ट्रू सीलोम है जहां सीलोम के दोनों तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग दिखती है। देखो मैम एसीलोमेट तो वही एनिमल्स होंगे क्योंकि मीजोडर्म अगर डिवाइड ही नहीं, मीजोडर्म अगर है ही नहीं तो वो तो एसीलोमेट हो गए, जैसे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। मैम मीजोडर्म है पर वो बड़ी ढीठ है, वो डिवाइड ही नहीं कर रही है, प्लैटीहेलमिंथिस सॉलिड मीजोडर्म एसीलोमेट। स्यूडोसीलोम कोशिश करती है स्प्लिट करने की बट डिवाइड प्रॉपर्ली नहीं कर पाती, एस्केहेलमिंथिस। और अगर मैम मीजोडर्म डिवाइड करती है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रॉपर सीलोम बनता है, दोनों तरफ में मीजोडर्म है, ट्रू सीलोम स्टार्ट्स फ्रॉम एनालिडा अप टू कॉर्डेटा। फिर बात करते हैं बेटा सेगमेंटेशन की। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके का हो सकता है विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। तीन ही फाइलम्स ऐसे हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड की बात करते हैं, डिराइव्ड स्ट्रक्चर है, ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ कॉर्डेट बेटा। सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है आपके सीलेंट्रेटा, आपके टीनोफोरा और प्लैटीहेलमिंथिस में। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है एस्केहेलमिंथिस से लेके बेटा कॉर्डेटा में। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम बेटा आर्थ्रोपोडा। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा स्टार्ट्स फ्रॉम एनालिडा। एंथे से आप याद रख सकते हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्ट ऑल बेटा होंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। डन एंड डस्टेड।